खबर में आज अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो कि सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर देखने को मिला है। उसी को लेकर मुहिम का असर और साईं का सच क्या है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साईं बाबा को मुसलमान साबित करने की गहरी साजिश हुई। दशकों से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया और अब सुदर्शन न्यूज उस षड्यंत्र का परत दर परत भांडाफोड़ कर रहा है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस ज्वलंत मुद्दे पर राष्ट्र धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया है। सुदर्शन न्यूज ने अपनी विशेष सीरीज के जरिए उन सभी तथ्यों को उजागर करना शुरू किया है जिन्हें अब तक विधर्मियों ने छिपा कर रखा था। साईं बाबा की पूजा पद्धति से लेकर उनके असली नाम, असली पहचान और उनकी गतिविधियों तक सुदर्शन न्यूज हर उस झूठ की पोल खोल रहा है जिसे एक खास मंशा के तहत वर्षों से पिरोया गया। और इसी मिशन की एक ऐतिहासिक कड़ी बनी 31 जुलाई की रात, जब सुदर्शन न्यूज के प्रतिष्ठित शो बिंदास बोल में शुरू हुई। साईं बाबा के सत्य की खोज पूरे देश ने देखा। पूरा देश गवाह बना उस सच का जिसे अब तक घने अंधेरे में छिपाया गया था। साईं भक्तों की आंखें नम हो गई, भावनाएं उमड़ पड़ी और जुबान से निकला एक ही शब्द, धन्यवाद सुदर्शन न्यूज। हमारे राष्ट्रवादी संवाददाता सागर कुमार जब लोगों के बीच पहुंचे तो एक एक भक्त ने भावुक होकर कहा, अब जाकर आंखें खुली, अब जाकर सच्चा मार्ग मिला। लोगों ने खुले दिल से सुदर्शन न्यूज का अभिनंदन किया, समर्थन किया और कहा, अगर कोई सच्ची पत्रकारिता कर रहा है तो वो सिर्फ सुदर्शन न्यूज है। देखिए, इस समय मैं खड़ा हूँ शिरडी के अंदर और जिस तरह से लगातार साईं बाबा के खिलाफ जो पूरे देश के अंदर कैसे झूठा प्रचार, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ किस तरह से सुदर्शन न्यूज के जो मालिक हैं सुरेश चौहान जी, उन्होंने कल एक शो किया है और उन सारे जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका एक एक कर सबूतों के, साक्ष्यों के आधार पर वो सारे एजेंडों को ध्वस्त किया है जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों तक भ्रम करके पहुंचाया जा रहा है और जिसमें हमारे कई कट्टर हिंदू सनातनी भाई भी फंस रहे हैं। तो कल शो के बाद काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। कल का आपने शो देखा जो सुरेश चौहान जी ने दिखाया, कैसे मंदिर के अंदर एक एक साक्ष्य के साथ बताया गया कि वहाँ पर कई सारे मंदिर भी हैं, वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है जिस तरह का प्रचार किया जाता, दुष्प्रचार। मैं तो साईं बाबा को, हेलो, मेरा नाम रीना सिंह है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं पिछले 30 सालों से सिटी आ रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ साईं बाबा मेरे भगवान है और मैंने जब से भगवान को माना, इनको ही माना है और मैं बहुत दिल से इनको अपना भगवान मानती हूँ, पिता मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। कल जो सबूत दिखाए हैं, साक्ष्य दिखाए हैं हमारे चैनल पर, सुदर्शन न्यूज पर, वो आपने देखे सारे? हाँ, मैंने देखे सारे। मैं बताती हूँ, मैं उस समय से आती हूँ जब सिटी में कुछ भी नहीं था। 30-32 साल हो गए मुझे लगातार आते हुए। पारायण मैं 5 सालों से कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं इतने सालों से आती हूँ और मैं तो आज तक प्रचार कर रहे हैं लोग, मुझे पता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं बहुत घूमती हूँ, जहाँ जाती हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह सुनती हूँ बाबा के बारे में, लेकिन मैं वहाँ भी ग्रंथ हमेशा मेरे साथ होता है, साईं सच्चरित्र। आप बताइए, जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है उसमें कई अपने हिंदू भाई लोग भी हैं। हाँ। आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आपने कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा कुछ? मैं शिरडी में 18 ईयर्स से अभी हम स्टे कर रहे हैं विद फैमिली। पहले हम बाहर रहते थे और बाबा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग ये कहते हैं ना बाबा मुसलमान है, ये है वो है, आपने जब देखा ही नहीं आप उसको जज कैसे कर सकते हो? आपके पास क्या सबूत है कि वो है? हमने तो देखा है ना उनको। आओ पहले शिरडी, फिर देखो मंदिर में आपको नंदी जी मिलेंगे जब आप एंट्रेंस में मुख दर्शन में जाओगे। हाँ बिल्कुल है ना ये चीज़, तो आप कैसे कह सकते हो बाबा मुसलमान है? साईं चरित्र में जब उनका वर्णन किया गया है उसमें बाकायदा ये चीज़ लिखी गई है कि बाबा की सुन्नत नहीं हुई थी, उनके कान छिदे हुए थे हिंदू संतों की तरह, और जो गुरु स्थान है वहाँ पे जो गौमुखी पाई गई थी, माला मिली थी, उसमें बाकायदा ये हिंदू संतों के होने का प्रमाण है। आप कैसे कह सकते हो बाबा मुसलमान है? और वैसे भी हमारे धर्म में पहले ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो संत बन जाता है उसकी कोई जात नहीं होती। आप जात को कैसे डिफाइन कर सकते हो? आपके द्वार पे कोई आता है संत, आप उसको ये पूछो कि आपकी जात कौन सी है? ये गलत तरीके से बोला जा रहा है, गलत चीज़ बोली जा रही है। सबसे पहले संतों की कोई जात नहीं होती। ऐसे तो कबीर जी भी है पर हम उनको मानते हैं, जबकि कृष्ण भगवान का कहा हुआ है कि संत मेरे जो मोर मुकुट होते हैं ना
उस पे जो पंख लगता है उसके समान है, मेरे हृदय में वास करते हैं। और आप संतों के खिलाफ ऐसे बोल के गुरु बन रहे हो, आप अपने आप को ऐसे बता रहे हो हम सनातनी धर्म में। कहाँ लिखा हुआ है सनातन के धर्म में कि आप संतों का ऐसे अपमान करो, कुछ भी उनके बारे में गलत गलत बोलो? आपने भी कुछ इस तरह का सुना होगा व्हाट्सएप पे कि बाबा के बारे में दुष्प्रचार किया जाता, सुना है कभी बराबर आपने? मैंने सुना है, और मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा 3rd जनरेशन यहाँ पे है। सो हम बहुत बचपन से लाइक साईं बाबा के मंदिर के सामने रहते हैं, तो मैं इतना ही बिलीव करती हूँ कि अगर सबका मालिक एक है तो लोग ऐसे गलत व्हाट्सएप पे चीजें फॉरवर्ड करके क्या ही साबित करना चाहते हैं। अगर साईं बाबा इतने, हम हजारों पारायणार्थी बैठते हैं यहाँ पे हर साल, 31 ईयर्स से ये परंपरा चल रही है, और सब लोग जो गलत चीजें कर रहे हैं दैट शुड नॉट हैपन। सो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर सबका मालिक एक है तो श्रद्धा और सबूरी पे विश्वास करो और बाबा पे बहुत ज्यादा विश्वास करो। बिल्कुल, कई सारे और भी लोग हैं। आप बताइए, आप तो लंबे समय से यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं, आप तो यहाँ पर ही रह रहे हैं। मतलब दूसरी चीज एक ये कि मतलब व्हाट्सएप पे बताया जाता है कि जो फंड आता है, जो डोनेशन, वो इस तरह के झूठी वीडियो डाल करके, कल सुदर्शन न्यूज ने भी उसका बताया कि वो फेक वीडियो थी। इस तरह के और भी कई सारी वीडियो आती होंगी, आप लोगों के खुद के पास भी आती होंगी? बहुत वीडियो आती हैं, हम लोग देखते भी हैं। और ये गलत जो प्रचार हो रहा है, मुझे लगता है कि उन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो कुछ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर ऐसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर लाखों भक्त आते हैं और हर फेस्टिव पर भक्त आते हैं, मगर ज़्यादातर गुरु पूर्णिमा पे आप देखिए कि यहीं से ही नहीं, इंटरनेशनल भक्त भी आते हैं, मतलब जो इतना चढ़ावा देते हैं, इतना सब कुछ। तो क्या ये बात बनती है कि आप वहाँ से मतलब उनको फंड आ रहा है या वो आ रहा है? उनके भक्त इतने ज़्यादा उन पर मतलब पूरा अपना निछावर करने को तैयार है। आज आपने सुना भी होगा कि एक साईं की यहीं पर शिरडी के रहने वाली एक भाभी हैं, जिन्होंने अपने बेटे के इतने साल उनको बेटा नहीं हुआ, और बेटे के होने पर मतलब जब बाबा ने उनको बेटा दिया तो उन्होंने अपना सारा जेवर बाबा को दे दिया, और उस जेवर से बाबा के चरण पादुकाओं का सोने का कवर बना। तो जब भक्त इतना प्यार करते हैं बाबा को और उनकी हर मनोरथ बाबा पूर्ण करते हैं, तो फंड कहाँ से आता है? ये तो गलत बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब बाबा को करीब से जानेंगे, साईं मतलब शिरडी में आएंगे, शिरडी में आकर जब आप देखेंगे तो यहाँ हर त्योहार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाता है। हर त्योहार ही नहीं, मैं ये कहती हूँ साई चरित्र लक्ष्मी पूजा में पैसे रखे जाते हैं और वो सबको बरकत के रूप में दिए जाते हैं। ऐसा कहाँ मुस्लिम रीति रिवाज में होता है? हिंदू कल्चर में ही दिवाली पूजन में रखे जाते हैं ना पूजा पैसे, और वो क्या कहते हैं पूरे रीति रिवाज के अनुसार मैंने हर फेस्टिव छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनाता है। शिरडी में खुद मनाया है, मतलब दर्शन न्यूज ने भी एक चीज दिखाई, हाँ, वो अपने शो बिल्कुल, और वो देश को बताया कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। दुष्प्रचार किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप लोग जिसको भी ये डाउट है, चाहे वो कोई भी हो, एनीवन, आप यहाँ आए, देखे, समझे। मुझे नहीं लगता कि आपको बिना देखे या बिना सोचे समझे कुछ भी कहना चाहिए। आप इसका अनुभव करें पूरी तरह से, और कभी भी गुरु की निंदा करना तो वैसे भी एक अपराध है। गुरु की निंदा करना बहुत बुरा है। और देखिए बाबा के, आप ये देखिए बाबा के ज्ञान की बात करें तो बाबा संस्कृत में अपने एक भक्त को गीता का ज्ञान समझा रहे हैं। पूरा उन्होंने डिफाइन किया, एक एक वर्ड उससे आंसर किया है। पहले उससे पूछा, उसके ज्ञान को जांचा, और फिर उसके बाद बाबा ने उसे उस ज्ञान का उपदेश दिया जो कि पूरा गीता का सार है। गीता के सार का उपदेश बाबा ने प्रमाणित कर दिया कि बाबा संस्कृत भी जानते थे। बाबा ने अपने भक्तों को त्योहार ही नहीं, अपने भक्तों को उन्होंने क्या कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, जो हिंदुओं के लिए कंपलसरी है, विष्णु सहस्त्र नाम उन्होंने पढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने, बाबा ने अपने भक्तों को होते हुए क्या कहते हैं कितने लोगों को तीर्थ भेजा, हिंदू तीर्थ भेजा उन्होंने। बाबा मतलब मैं ये कहती हूँ उनके जो अनुभव रहे होंगे, मगर हमारे खुद के ये अनुभव हैं, मेरे खुद के ये अनुभव हैं कि बाबा ने मुझे पल पल क्षण क्षण, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। साई चरित्र में लिखा था कि श्यामा जब भी कहीं गए तो बाबा ने उनको वहाँ पहुँचने का वादा किया था। मैं श्यामा को तो नहीं जानती, बट मैं अपना आपको प्रूफ दे सकती हूँ। मैंने वीडियो भी डाली है कि जब मैं नीम करोली बाबा के यहाँ पर दर्शन करने गई, वहाँ पर
जाते ही नीम करोली दर्शन करने से पहले ही मुझे साईं बाबा के दर्शन हुए। साईं बाबा का वहाँ मंदिर है, बिल्कुल नीम करोली बाबा के मंदिर के साथ हिंदू मतलब पूरा हिंदू रीति रिवाज के साथ वहाँ पूजा होती है। और दूसरा वहाँ पर पूरे लक्ष्मी नारायण वहाँ पर हैं और शिव वहाँ विराजमान है गुफा के अंदर और वहाँ बाबा विराजमान है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरा जो चल रहा है आजकल, मतलब बदनाम करने की, दुष्प्रचार करने की, लेकिन जो लोग मंदिर कभी आए नहीं है वो लोग इस तरह के इस मकड़ जाल के अंदर फंस रहे हैं। लेकिन हम कल ने एक शो किया है जिसमें वो सारी चीज़ें बताई गई कि जिसमें दुष्प्रचार के जरिए ये कहा गया कि बाबा के अंदर मज़ार है, वो तो मज़ार की पूजा होती है, बल्कि मज़ार नहीं वो समाधि है वहाँ पर। बाबा की समाधि ही है। जब बाबा ने जब उनका अंतिम समय था तब उन्होंने बोल दिया था कि मेरे को जाके आप बूटीवाड़ा में रख दो। बूटीवाड़ा मतलब जहाँ पर बाबा की समाधि आज भी लगी हुई है। बाबा के लास्ट वर्ड यही थे कि बूटीवाड़ा में मुझे रख देना, बूटीवाड़ा में रखना, मेरी समाधि बनाना। तो बाबा हिंदू ही थे। बाबा ने हमेशा बोला है कि सबका मालिक एक। और यहाँ पर शिरडी में, मैं अभी शिरडी की ही रहने वाली हूँ, यहाँ पर बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, हम बचपन से हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ पर हर एक रीति रिवाज सिर्फ और सिर्फ हिंदी तरीके से मनाया जाता है। बाबा हिंदू थे और बाबा ने सबको यही पूरी दुनिया को यही संदेश दिया था, सबका मालिक है। तो बिल्कुल कोई मुस्लिम तरीके से तो कोई त्योहार नहीं बनता, नहीं होगा। ओम साई राम। यहाँ पे जब ब्रह्म मुहूर्त से जब शुरुआत होती है तो बाबा की ब्रह्म मुहूर्त में एक सनातनी धर्म में ही एक ब्रह्म मुहूर्त से अपनी शुरुआत करता है। तो यहाँ जो साईं बाबा मंदिर में है ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत होती है और वो होती है हमारी काकड़ा आरती से। काकड़ा आरती होने के बाद मुसलमान लोग मस्जिद में है ना अखंड ज्योत नहीं जलेगी, जो बाबा ने प्रज्वलित की थी बाबा के समय से, तो आज भी वह एक सनातनी धर्म के नाम से द्वारका माई में प्रज्वलित है। और वही बाबा की धुनी जो प्रज्वलित है उसी की ही जो उदी हम भक्त लोगों को देते हैं। बाबा का वो हम भक्त लोगों के लिए इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जब बाबा का देहांत हुआ था, बाबा बोल के गए थे कि मेरा देहांत हुआ है, ये ऐसा नहीं है, मैं जब भी बाबा मैं था और आज भी भक्त जब मुझे बुलाओगे तो मैं भक्त के पास दौड़ा आ जाऊंगा। और बाबा की जो उदी है, जो द्वारका माई में धुनी प्रज्वलित होती है, जो उदी प्रसाद सारे भक्तों को देते हैं, वो धुनी ऐसी है बाबा की कि जिसका चमत्कार जिसने भी उस उदी का चमत्कार लिया होगा उसको अनुभव है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और जिसने इसका अनुभव नहीं लिया है उसने यह बाबा की उदी का प्रचार तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन उसने भी उसका अनुभव जरूर लेना चाहिए। बाबा की एक चुटकी उदी अगर आपके माथों पे वो बाबा की उदी का टीका लगाते हो तो आपकी जो भी दुख है, परेशानियां बाबा सारी दूर करते हैं। और अगर वो उदी आपके पास में है तो बाबा आपके ऊपर कितने से बड़े विघ्न आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, बाबा उसको उससे पार निकाल देंगे। अरे कई बार दुख लगता है जब अपने ही लोग कहते हैं कि जो उसमें कि बाबा साईं बाबा जो है वो मुसलमान थे, इस तरह से आपके जो, क्योंकि व्हाट्सएप पे झूठा प्रचार इस तरह से किया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो मैं तो नहीं मानती, क्योंकि मैं अभी शिरडी की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 18 साल से मैं यहाँ पारायण कर रही हूँ। मेरे ससुर है साईं बाबा, ये पारायण के अध्यक्ष है अप्पा साहेब खंडूकोते, और मैं साईं बाबा संस्थान की एम्प्लॉय हूँ। मेरी आज भी यहाँ पे ड्यूटी लगी है, कल भी लगी थी। मैं हॉस्पिटल में बायोमेडिकल इंजीनियर का काम करती हूँ। सब मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस हमारे पास होता है। तो मैं 18 साल से ये देखते आ रही हूँ कि बाबा ये सब झूठ कुछ तो भी बोलते हैं। हमारे साईं बाबा संस्थान का एक साईं बाबा हॉस्पिटल है, साईनाथ हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी मुफ्त में इलाज करते हैं मरीजों का। और अभी एक पेशेंट था, उसका कोई भी इलाज नहीं कर रहा था, सब ने उसको रेफर कर दिया बाहर। लेकिन हमारे साईं बाबा हॉस्पिटल के पानगवाने सर है, उन्होंने इतनी बड़ी 5 किलो का उसके सर पे एक गांठ थी, वो निकाल ली। वो सब साईं बाबा की कृपा से ही हो रहा है। किसी ने भी डॉक्टर ने उसको लिया नहीं। और एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास सर्जरी, सब बाहर से पेशेंट यहाँ पे आते हैं, मुफ्त में इलाज करते हैं, सबका अच्छा होता है। और सब वो अभी व्हाट्सएप में, मैसेजेस में, पेपर्स में भी आ रहे हैं वो। और अभी जो साईं बाबा संस्थान का भोजनालय है वो पूरे जग भर में 1 नंबर का भोजनालय, वहाँ पे भी सब भक्तों को मुफ्त प्रसाद मिलता है। और दूर दूर से लोग वो प्रसाद लेने के लिए आते हैं, वो खाते हैं और तृप्त हो जाते हैं और बाबा का ही गुणगान गाते हैं। और साईं बाबा तो हमारे पूरे हमारे फैमिली में, मेरे ससुर भी साईं बाबा संस्थान के ट्रस्टी थे। 1919 में वो ट्रस्टी थे। अभी भी वो भोजनालय के प्रमुख थे। उसके बाद अभी ये नाट्य रसिक संच के वो लगातार 31 साल से पारायण कर रहे हैं और वो अध्यक्ष भी थे।
और मेरे हस्बैंड भी यहाँ के बिजनेसमैन है और मैं भी साई संस्थान की कर्मचारी हूँ। मैं तो ये कभी भी नहीं मान सकती कि साईं बाबा ऐसा कौन जो बोल रहे हैं उसको मैं अपप्रचार के मानती हूँ। तो बिल्कुल ये सभी वो सनातनी हिंदू महिला है जिनका साफ किस तरह से एक एक कर हमने सबूतों के साथ दिखाया। और कैमरामैन से कहूँगा कि जरा पीछे दिखाए जरा, ये कितनी जो सारी महिलाएं हैं, ये सारी हिंदू महिलाएं हैं। यहाँ पर प्रयाण का पाठ चलता है और यहाँ पर कोई भी, ये सारी सनातनी हिंदू महिलाएं हैं, इसके अंदर कोई मुस्लिम महिलाएं नहीं है। तो अगर मुस्लिमों बाबा को मुस्लिम घोषित करने की कुछ लोग जो साजिश रखते हैं, अगर इस तरह का वो साजिश करते तो यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम महिला भी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर तमाम वो सारी सनातनी हिंदू महिलाएं हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, शिरडी। तो बता दें कि किस तरह से हमने दिखाया कि कैसे साईं बाबा की पूजा पद्धति से लेकर उनकी पहचान तक में गहरे षड्यंत्र रचे गए और कैसे पूरे समाज को मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश हुई। और कल रात जब बिंदास बोल में इस महाअभियान की शुरुआत हुई तो पूरा देश देख रहा था वो सत्य जिसे अब तक छिपाया गया। और इसी कड़ी में देखिए कैसे तमाम और साईं भक्तों की सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करते हुए प्रतिक्रिया सामने आई। सुदर्शन न्यूज ने एक अभियान शुरू किया है कि जिस तरह से बाबा के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जाता है, साजिशें रची जा रही है कि वो मुसलमान थे, इस पर आपका क्या कहना है? ओम साई राम। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस विषय पे उन्होंने आवाज उठाया है। हम अभी देख रहे हैं कि साईं बाबा के बारे में बहुत सारी जगह में गलत अफवाहें या इस जगह पे बोली जा रही है, लेकिन ये सरासर सब झूठ है। आप अगर शिरडी आएंगे, शिरडी के मंदिर में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि साईं बाबा का जो भी पूजा अर्चा होता है, जो भी दैनंदिन कार्यक्रम होता है, वो पूरा हिंदू धर्म के रिवाजों से होता है। और आप यहाँ पे आज शिरडी में जो पारायण 16 जो शुरू है, जो साई सच्चरित्र है बाबा का, जो भी भक्त या जो भी लोग इसे पढ़ेंगे उसे ये गलत फहमी से दूर हो जाएंगे। और मैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा का अपप्रचार यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं शिरडी का एक ग्रामस्थ ये नाते बोलना चाहता हूँ कि साईं बाबा को किसी धर्म में ना अड़काए और बाबा का जो अपप्रचार है वो बंद करना चाहिए। आप बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं जो कल सुदर्शन न्यूज ने एक साक्ष्य दिखाए, सबूत दिखाया और जो सारा झूठा प्रचार कर रहे हैं लोग, उनके सारे मुंह पे करारा तमाचा है। देखो, ओम साई राम। पहले तो बात, बाबा ने कभी किसी धर्म का या जाति का उल्लेख नहीं किया उनके पूरे जीवन काल में। अभी बाबा के टाइम से दुनिया में सबसे बड़ा रामनवमी उत्सव शिरडी में मनाया जाता है, जो बाबा ने शुरुआत की। गुरु पूर्णिमा ये भी बहुत बड़ा उत्सव है, दशहरा बहुत बड़ा उत्सव है, ये सब बाबा ने शुरू किया। अभी जिनका ठेका नहीं चलता, बाबा एक कैसा पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छा नाम है, बाबा का नाम लो पब्लिसिटी में लाओ, ये चल रहा है 2-4 सालों से। तो ये बाबा का नाम लो और पैसा कमाओ, ये धंधा चालू किया है कुछ ठेकेदारों ने। तो इसके वजह से जो बाबा से प्रेम करते, जो भक्त है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बातें चलती है, चलने दे। जो बाबा को मानते हैं वो तो आते हैं, हर साल हर त्योहार में बहुत सारा डोनेशन आता है। जो डोनेशन से फ्री की चीजें होती है, जो वैसे हॉस्पिटल, खाना, ये सब चीजें फ्री है। आज भी देख लो, बहुत इतना बड़ा भंडारा लगा है, हजारों लोग खाना खा रहे, वो भी मुफ्त में। आज भी है, कल भी, 8 दिन से चालू है। अभी ये चीजें देखते ही हम तो दुनिया को दिखाने चाहते हैं कि ये सब जो लोग अफवाहें फैलाते हैं वो तो एक पॉइंट भी उसमें सही बात नहीं रहता, सच बात नहीं है। जो है वो बाबा करते हैं, करवाते हैं। हम तो क्या उनके भक्त है, हम मानने वाले, हम तो हमेशा मानेंगे। वही हम सब पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। ओम साई राम। सबसे पहले सबको ओम साई राम। मैं सबसे पहले सुदर्शन न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुदर्शन न्यूज चैनल ने ये इतना अच्छा मुद्दा जो हिंदुत्ववाद का है वो बनाए रखा है और उसका प्रसारण ये उनके चैनल पे हर रोज हो रहा है। साईं बाबा का नाम होने के लिए वो साईं बाबा के खिलाफ बोल रहे हैं। साईं बाबा अपने हमारे हिंदू धर्म के हमारे देवता है और साईं बाबा के शिरडी में जो साईं बाबा को नहीं मानते या साईं बाबा को मुसलमान कहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार शिरडी आइए, साईं बाबा की द्वारका माई देखिए, साईं बाबा का चावड़ी देखिए, साईं बाबा का मंदिर देखिए। और ऐसा कौन सा ही जो हिंदुत्व का जो प्रोग्राम नहीं होता, ऐसा मेरे को बोलिए कि ऐसा प्रोग्राम शिरडी में नहीं होता। सारे हिंदू धर्म के, सारे समाज के यहाँ पे सब प्रोग्राम हर साल शुरू रहते हैं। बड़े पूरे देश से यहाँ पे साईं भक्त आते हैं। और मैं यहाँ पे एक जानकारी आपको देने वाला हूँ कि साईं बाबा संस्थान एक ऐसा
हॉस्पिटल चलाता है कि जिसमें गरीबों के लिए 1 रुपए में ऑपरेशन हो जाता है, उनका इलाज हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते एक ग्रामीण भाग से एक रुग्ण आया था कि उसके सिर पे 14 किलो की गांठ थी। वो पूरे भारत में किसी भी हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसका ऑपरेशन साईं बाबा संस्थान के चैरिटेबल हॉस्पिटल में हुआ है। 14 किलो की गांठ, यहाँ पे जो साईं बाबा संस्थान के जो डॉक्टर है वो वहाँ पे निःशुल्क सेवा देते हैं। उन्होंने वो 14 किलो की गांठ जो सिर पे थी उसके, वो निकाल के वो अभी जो रुग्ण है वो साईं बाबा के आशीर्वाद से एकदम ठनठनित अच्छा है और साईं बाबा का हर रोज नाम लेता है। मैं इन जो साईं बाबा के प्रति जो गलत बात कर रहे हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि साईं बाबा के शिरडी में एक बार आओगे तो कभी भी आप ऐसी गलत बात नहीं करोगे। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो भी साईं भक्त यहाँ पे आते हैं, किसी भी साईं भक्त से आप मिलिए और उनसे बातचीत कीजिए कि साईं बाबा का यहाँ पे कैसा काम चल रहा है और साईं बाबा कितने लोग यहाँ पे आते हैं और कितने लोग यहाँ पे साईं बाबा का आशीर्वाद। तो आपने देखा वो सच जिसे दशकों से दबाया गया, वो पर्दे जिन्हें कभी खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन अब साईं बाबा की असली पहचान, उनकी पूजा पद्धति और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने का जो ऐतिहासिक बीड़ा उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने उठाया है। हम गर्व से कहते हैं कि ये कोई सामान्य खोज नहीं, ये एक राष्ट्र धर्म की रक्षा की लड़ाई है और इस लड़ाई के अग्रदूत हैं धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। और आज जब साईं भक्त खुद भावुक होकर सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद कर रहे हैं, जब देश भर से समर्थन की लहर उठ रही है, तो यह प्रमाण है कि सच की मशाल जल चुकी है। हमारा यह महाअभियान अब थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं।